आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रहा हूं, बेसिकली नेक्स्ट मेथड भी कह सकते हो हम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब कंपनी ओपन मार्केट से अपने डिबेंचर्स को परचेज करती है एज एन इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर परचेज्ड एज इन्वेस्टमेंट टू बी, अब हमने जो लास्ट वीडियो में किया था, हमने किया था टू बी सेल ऑफ लेटर ऑन, अब हम करेंगे टू बी कैंसल्ड लेटर ऑन। यानी कंपनी का जो मेन मकसद है ना, वो डिबेंचर्स को कैंसिल करना है लेटर ऑन। सो उस टाइम पे कंपनी की बुक्स में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, वो मैं अब इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन एंड बेल बटन, सो ताकि जो जब भी मैं आपको वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स बिगिन विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो, जब कंपनी ओपन मार्केट से परचेज करती है, जो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज आती हैं दैट इज सिमिलर, सिंपल, जो हमने लास्ट वीडियो यानी टू बी सेल ऑफ लेटर में किया था, सेम ही अब वो हम करेंगे। सबसे पहले एंट्री परचेज की आएगी, दैट विल बी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो अब जो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आएगी, अब कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने जो खुद के डिबेंचर्स एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, वो उन्हें सेल करने की बजाय खुद ही कैंसिल कर देंगे। सो ऑन कैंसिलेशन के टाइम पे जो जर्नल एंट्री पास की जाती है दैट इज डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन cancellation of own debenture account debit to investment in own debenture account to gain on cancellation of own debenture account। देखो, बेसिकली जैसे जब हमने सेल किया था तब लॉस या गेन होता है, सिमिलर वे में कंपनी को कैंसिलेशन के टाइम पे भी लॉस और गेन होता है। देखो, अगर तो गेन होगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, अब कैंसिलेशन के टाइम पे गेन विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सो उसकी जर्नल एंट्री विल बी गेन ऑन कैंसिलेशन of own debenture account debit to capital reserve account। सो अब कैंसिलेशन के टाइम पे ये जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। सो अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जब कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स को परचेज करती है, बट उनका जो मेन रीजन होता है दैट इज कैंसिलेशन ऑफ देयर ओन डिबेंचर्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगेन आई एम टेलिंग डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स हैव अ लुक एट आवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट, वो क्या रहेंगे, XYZ लिमिटेड। यहां से हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उन्होंने इश्यू किए हैं 4000 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच ऑन 1st April 2018। The board of directors decided to purchase as investment of 500 debentures at the rate of 98 on 1st April 18, यानी 500 डिबेंचर्स परचेज किए गए एज एन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, ऑन 30th September 2018, 30th September 2018, 400 debentures at the rate of 96 were bought as an investment, अगेन परचेज किए गए हैं एज एन
investment. Later on, out of 500 debentures, 100 debentures were redeemed by cancellation. अब later on इसमें से 500 debentures at the rate of 90 each on 31st March 19 को कैंसिल कर दिए गए फॉर रिडम्पशन पर्पस. शो एंट्रीज इन जर्नल फॉर रिडम्पशन, इग्नोर इंटरेस्ट. सो हमें अब इस चीज की एंट्रीज पास ऑन करनी है. सो स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग विद द इशू जर्नल. देखो सबसे पहले 4000 डिबेंचर्स 100 के हिसाब से 1 अप्रैल 18 को परचेज किए गए. उसकी एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर application and allotment account. 4000 that will be 4 lakh. नेक्स्ट हम इसको ट्रांसफर कर देंगे 1/4/18 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट दैट इज 4 लाख. ओके. अब हम बिगिन स्टार्ट करेंगे बाय रिडम्पशन एंट्रीज. देखो 1 अप्रैल 18 को जो सबसे पहले एज एन इन्वेस्टमेंट परचेज किए गए हैं ओपन मार्केट से, उसकी एंट्री डालेंगे दैट इज इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. 500 डिबेंचर्स परचेज किए गए हैं एट द रेट ऑफ 98, यानी 500 इंटू 98 इट विल बी 49,000. ओके. नेक्स्ट अगेन 30th सितंबर 2018 को परचेज किए गए हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब ये परचेज कितने में किए गए हैं? दैट आर 400 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 96. 400 इंटू 96 यानी 38,400 की. ओके. अब 31 मार्च 19 को डिबेंचर्स को कैंसिल कर दिया गया, यानी 500 डिबेंचर्स को 98 के हिसाब से कैंसिल कर दिया. सो 10% डिबेंचर अकाउंट, यहां पे पूरी आ गई नॉमिनल वैल्यू दैट इज 500 इंटू 100. सो बेसिकली उन्होंने हमें स्टेटमेंट में कहा है आउट ऑफ 500 डिबेंचर्स, यानी जो ये 500 वाले डिबेंचर्स में थे, आउट ऑफ 500 डिबेंचर्स 100 डिबेंचर्स को एट द रेट ऑफ 98 रिडीम किया गया. सो 100 डिबेंचर्स इंटू 100 दैट इज उनकी नॉमिनल वैल्यू आ गई 10,000. अब टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट. देखो ये वो डिबेंचर्स हैं जो 98 के हिसाब से खरीदे गए थे. सो 100 इंटू 98 दैट वॉज 9800. हमें कैंसलेशन पे प्रॉफिट हुआ दैट विल बी टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट दैट इज 200. यानी कंपनी को अपने ही डिबेंचर्स को कैंसिल करने में 200 का प्रॉफिट हुआ. सो नेक्स्ट एंट्री विल बी 31 मार्च 19 को जो ये प्रॉफिट हो रहा है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. सो बेसिकली जो 200 का प्रॉफिट हुआ था दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. सो इससे हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट. होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल. और अगर आपकी कोई क्वेरी है यू कैन मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन. इससे हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर होता है कंप्लीट. हमने ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया और हर टॉपिक यानी हर मेथड के अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो भी हम कर लिया. बेसिकली इस चैप्टर में हमने किए हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स,
हमने इस चैप्टर में फर्स्ट मेथड किया था लमसम मेथड, उसके बाद जो सेकंड मेथड किया था दैट वाज ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी कि इन इंस्टॉलमेंट्स। थर्ड मेथड हमने किया है ओपन मार्केट परचेज। ओपन मार्केट परचेज में हमने आगे सब 2 किए हैं फॉर इमीडिएट कैंसलेशन, और उसका नेक्स्ट था ओपन मार्केट से परचेज हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, और इसके आगे सब 2 पार्ट्स के हैं टू बी कैंसल्ड लेटर ऑन, नेक्स्ट टू बी सोल्ड लेटर ऑन। सो इन डिटेल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।